हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपकी अगली वर्कशीट नंबर 39 क्लास 10th और विषय गणित का जो आपको 2 अक्टूबर 2020 को मिलने वाली है वो लेके एक बार हाजिर हूँ, जिसका टॉपिक जो ऊंचाई और दूरियों पर आधारित सवाल है। मतलब हाइट और डिस्टेंस का जो हम पिछली वर्कशीट में पढ़ चुके हैं उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपको दिए हुए होंगे और वो सोल्व करने हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना होता है, हमें जो स्टेटमेंट दे रखी है उसको ध्यान से पढ़ करके पहला काम ये होता है भी उसका डायग्राम बनाया जाए अच्छे से। डायग्राम आपने बना लिया है तो आपका आधे से ज़्यादा काम हो जाता है। ठीक है, उसके बाद एक चीज़ की और ज़रूरत होती है कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं उसकी वैल्यूज हमें याद होनी चाहिए। ठीक है, अगर ये दो चीज़ें हम कर लेते हैं तो क्वेश्चन ईजीली हो जाता है। ठीक है, तो पहले हम आते हैं सीधे सीधे क्वेश्चन फर्स्ट, जो एग्जाम्पल फर्स्ट आपकी वर्कशीट के अंदर दिया हुआ है। एक भवन के शिखर से एक पेड़ के आधार का अवनमन कोण 30 डिग्री है। यहाँ दो तीन चीज़ें हैं, भवन का शिखर, पेड़ का आधार और अवनमन कोण जो 30 डिग्री है। तो इसकी दूरी ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन में मैं आपको बता देता हूँ, एक चीज़ आपको दी नहीं रखी कि जो भवन है वो 30 मीटर ऊंचा है। इसमें दिया हुआ, यहाँ दिया हुआ है डायग्राम के अंदर 30 मीटर्स। तो 30 मीटर ऊंचा भवन है, उसके शिखर से एक पेड़ का आधार दिया है, उसकी जो है अवनमन कोण 30 डिग्री दी। ऐसे मान लीजिए ये क्या है, ये आपका भवन है। भवन आपका 30 मीटर ऊंचा है और ये 30 डिग्री का ये अवनमन कोण बनता है। तो ये अवनमन कोण और ये वाला कोण जो है एक अंतर कोण है, अल्टरनेट एंगल्स है, तो ये इक्वल होंगे। तो यहाँ नाम ले देते हैं हम ए बी सी। तो क्या लिखेंगे यहाँ, भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई कौन सी है अभी, भवन की ऊंचाई ए बी कितनी है 30 मीटर। क्या ज्ञात करना है, दूरी ज्ञात करनी है अभी हमें, किसकी, भवन के आधार की, पेड़ के आधार से दूरी ज्ञात करनी है, वो क्या है BC, और उसको हम क्या ले लेते हैं, x ले लेते हैं। ठीक है, x मीटर। समझ में आया बात। अब यहाँ देखिए ये एक समकोण त्रिभुज है हमारे पास। समकोण त्रिभुज होगी क्योंकि भवन जो है वो 90 डिग्री के एंगल पे खड़ा होता है। तो ये जो एंगल है दिस इज एंगल ऑफ 90 डिग्री। और ट्राइंगल ABC जो है वो इन या समकोण त्रिभुज, क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज ABC में एंगल B इज ऑफ 90 डिग्री। ठीक है, इसमें हमें दो चीज़ें देखनी है, एक तो जो दे रखी है वो और एक जो ज्ञात करनी है वो। ये हमें x जो है वो ज्ञात करनी है और जो भवन की ऊंचाई है वो 30 मीटर हमें दे रखी है। तो इस समकोण त्रिभुज के अंदर ये कोण है, तो ये उस भुजा को हम क्या कहेंगे, ये आधार है और ये लंब है। तो जो ज्ञात करनी है BC उसको ऊपर लिख लेते हैं, डिवाइडेड बाई AB यानी लंब। तो ये क्या हो गया, अभी आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। और आधार बटे लंब जो है वो हमारा क्या होता है, कोट। ये ध्यान रखना है, आधार बटे लंब क्या होता है, कोट। और कितने डिग्री का, 30 डिग्री का। अब यहाँ से BC x है, AB कितनी है 30 है, और कोट 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3। तो ये आपको याद करनी पड़ेगी, इसमें कोई चक्कर नहीं है, न कोई शॉर्टकट है। याद कीजिए, काम कीजिए बस। ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x × 1 x 30 √3, 30 वर्गमूल 3 मीटर आ जाएगा अभी आपका। 30 वर्गमूल 3 मीटर जो है वो ये दूरी आपकी कितनी हो गई, 30 वर्गमूल 3 मीटर। ठीक है, ये था आपका एग्जाम्पल फर्स्ट। एग्जाम्पल सेकंड लेते हैं हम, एग्जाम्पल सेकंड में क्या है, दोबारा से देखते हैं स्टेटमेंट को कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क, इसी के अकॉर्डिंग चलते जाते हैं अभी हम, जो हमें दिया हुआ है उसी प्रकार से हम डायग्राम बनाते चलते हैं। ठीक है, क्या दिया हुआ है, एक सड़क दे रखी है 80 मीटर चौड़ी। तो ये मान लेते हैं भी सड़क है कितनी चौड़ी है, 80 मीटर। AB कितनी ले लेते हैं, 80 मीटर चौड़ी सड़क है। इसके दोनों किनारों पर आमने सामने समान ऊंचाई वाले दो खंभे हैं, भी एक इधर
और एक इधर, 2 खंभे हैं, उनकी ऊंचाई जो है वो बराबर है। ये AC और BD क्या है, सॉरी, AC और BD 2 खंभे हैं, उनकी ऊंचाई जो है AC और BD ये 2 खंभे हैं, बराबर है इनकी ऊंचाई। क्या मान लेते हैं हम, H मान लेते हैं। ठीक है। अब क्या, दोनों खंभों के बीच रोड पर स्थित एक बिंदु से बीच सड़क के ऊपर कोई पॉइंट है, मान लेते हैं क्या है, O। उस बिंदु से इनके जो यूनियन कोण है वो 30 डिग्री। यहाँ से अगर देखें इस शिखर को तो यहाँ से एंगल कितना पता है हमें, 30 डिग्री का। इधर से देखें तो एंगल कितना पता है हमें, 60 डिग्री का। ठीक है। तो खंभों की ऊंचाई ज्ञात करनी है, वो H मान लेते हैं हम, और इनकी दूरी ज्ञात कर लेते हैं। तो AO जो यहाँ से यहाँ तक कितनी मान लेते हैं हम, X। तो ये कितनी बचेगी भी, ये कितनी बचेगी, 80 माइनस X। ठीक है, ओके। अब ये डायग्राम हमारा हो गया कंप्लीट। हमें H निकालना है और X निकालना है। ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं हम, AB 80 मीटर, AO X मीटर, तो OB कितनी हो जाएगी, ऑटोमेटिकली कितनी हो जाएगी, 80 माइनस X। और AC और BD ये दोनों क्या है, खंभों की ऊंचाइयाँ हैं, इनको हम H मीटर मान लेते हैं। ठीक है, AC BD H। अब हमारे पास 2 राइट ट्रायंगल्स हैं, भी 2 समकोण त्रिभुज हैं, दोनों ले लेते हैं अभी बारी बारी से। ठीक है, पहले ये वाले त्रिभुज ले लेते हैं अभी। समकोण त्रिभुज OAC में, समकोण त्रिभुज OAC कहाँ है अभी, OAC में ये कितनी है अभी, X है, ये कितनी है, H है। तो यही ले लेते हैं अभी, H बटे X। ये क्या है, लंब, और ये क्या है, आधार। लंब बटे आधार क्या होता है अभी, लंब बटे आधार, सही सोच रहे हो, tan होता है। और tan कितने डिग्री होता है, 60 डिग्री। यहाँ से क्या आ जाएगा अभी, H अपॉन X इज इक्वल टू √3, यानी H इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, √3x। इसको हम क्या ले लेते हैं, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है। अब दूसरी जो समकोण त्रिभुज है, उधर वाली समकोण त्रिभुज, ये OBD में, समकोण त्रिभुज OBD में क्या है अभी, OB है 80 माइनस X है, BD है वो H है। ठीक है, ले लेते हैं H बटे में, यानी लंब बटे में आधार, आधार कितना है 80 माइनस X। लंब बटे आधार क्या होता है अभी, tan, और tan इस बार एंगल कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का, tan 30 डिग्री। तो यहाँ से क्या आएगा अभी, H अपॉन 80 माइनस X इक्वल टू tan 30 कितना होता है, 1 अपॉन √3। ठीक है, तो ये आ गया हमारा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं अभी, या एक काम और कर लेते हैं, ये सेकंड ले लेते हैं। फर्स्ट और सेकंड से क्या है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, 1 और 2 से H जो है वो वर्गमूल 3x के इक्वल है अभी, और यहाँ H है तो H की जगह ये रख देते हैं। ओके, नो प्रॉब्लम, √3x अपॉन 80 माइनस X अपॉन 1 अपॉन √3। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं भैया। √3 इंटू √3 क्या होता है, 3x इज इक्वल टू 80 माइनस X। इस x को इधर ले लेते हैं, क्या आएगा, 4x इज इक्वल टू 80, x इज इक्वल टू 80 अपॉन 4 कितना आ गया, x बराबर आ गया अभी आपका 20 मीटर, यानी AO जो है वो कितनी आ गई, 20 मीटर। अब ये AO यानी x की वैल्यू, x इज इक्वल टू 20 पुट इन फर्स्ट, तो h क्या आ जाएगा अभी, 20 √3 मीटर, यानी दोनों खंभों की ऊंचाई कितनी आ गई, 20 वर्गमूल 3। बिंदु जो है वो कितनी दूरी पर है, एक तरफ से 20 मीटर है, एक तरफ से 80 मीटर की डिस्टेंस पे है। इसी तरीके से एग्जाम्पल 3 आप खुद कर सकते हैं, देख लेना एक बार।
हम लेते हैं अब आपके जो प्रयास कीजिए हैं वो प्रयास कीजिए का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेते हैं अभी हम। प्रयास कीजिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, क्या है देखते हैं। आकृति दे रखी है अभी, भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये आकृति दे रखी है, यह भवन है, ये एक बिंदु है, यहाँ से इसका 60 डिग्री का कोण बनता है, यूनियन 50 मीटर दूर है। मतलब क्या दिया हुआ है आपको, एक भवन दिया हुआ है। ठीक है, इसके आधार से 50 मीटर दूर एक बिंदु से इसके शिखर का एंगल यूनियन कोण दे रखा है भाई 60 डिग्री का। कितने डिग्री का? 60 डिग्री का। इसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए भी, ये ज्ञात करनी है। ये कितनी मान लेते हैं हम? h। तो लिख लेते हैं ABC। क्या लिखेंगे? माना भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई h, यानी AB जो है वो h मान लेते हैं हम। BC हमारा 50 मीटर से दिया हुआ है। सीधा सा एग्जाम्पल है। अब हमें क्या निकालना है? h। तो सीधा कर लेते हैं। इस समकोण त्रिभुज ABC में ज़्यादा कुछ नहीं देखना, क्या निकालना है? h। दिया हुआ क्या है? 50। अब देखो ये h और 50 हैं क्या? h क्या है? इस एंगल का लंब है। h क्या है? लंब है 60 डिग्री के कोण का, और 50 इसका आधार है। तो इस हिसाब से क्या हो गया? लंब बटे आधार। क्या हो गया? लंब बटे आधार। और लंब बटे आधार क्या होता है भी? tan होता है। वेरी गुड। क्या होता है? tan 60 डिग्री। बस h/50 इज इक्वल टू tan 60 की वैल्यू क्या होती है अभी? tan 60 की वैल्यू होती है, क्या होती है? √3। तो h क्या आ गया? 50/√3 मीटर। इसलिए भवन की ऊंचाई 50 वर्गमूल 3 मीटर है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं अभी जल्दी से। एक बालक पेड़ पर बैठी पक्षी को देख रहा है। दो चीज़ें हैं भी, बालक। दो चीज़ें कौन सा है? एक तो बालक है, ये बालक हो गया अभी मान लीजिए। इसकी जो ऊंचाई है वो 1.5 मीटर है। बालक की लंबाई कितनी है? 1.5 मीटर। और क्या देख रहा है? पेड़ पर बैठे पक्षी को देख रहा है। ये पेड़ है अभी। ए बी तो बालक है। बालक की ऊंचाई कितनी? AB 1.5 मीटर। पेड़ की ऊंचाई CD, पेड़ की ऊंचाई CD वो हमें ज्ञात करनी है। वो उसको हम क्या ले लेते हैं फिर? h। ये h है भी। अब ये बालक क्या कर रहा है? यहाँ पेड़ के ऊपर एक चिड़िया बैठी है, अभी उसको देख रहा है बालक, और उसका जो कोण बन रहा है, यहाँ से देखेंगे ना, कोण जो बन रहा है वो है 45 डिग्री का। ठीक है, कोण कितना है? 45 डिग्री का। और क्या दे रखा है? बालक और पेड़ के बीच की जो दूरी है BC, वो हमें कितनी दे रखी है? 30 मीटर्स। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है अभी। ठीक है, ये पॉइंट मान लेते हैं हम, क्या है? E। तो एक ही समकोण त्रिभुज है हमारे पास। कौन सी वाली? समकोण त्रिभुज AED में, समकोण त्रिभुज AED में AE कितनी है अभी? AE ये 30 होगी, ये 30 है, तो ये भी क्या है? 30 है। ठीक है, तो और H ये निकालनी है अभी DE। अब एक चीज़ ध्यान से देखिए, ये हमने कितनी मान रखी है? H। ठीक है, उसमें से ये कितनी है? 1.5। तो ये कितनी बचेगी भी? H - 1.5। कितनी बचेगी? H - 1.5। ठीक है, तो इसमें हमें DE ज्ञात करनी है अभी। DE बटे AE, DE बटे AE। DE क्या है? लंब। बटे में ये क्या है? ये क्या है?
ये आधार है, लंब बटे आधार यानी कि tan 45, tan 45 डिग्री। ठीक है। DE कितनी है अभी, H माइनस 1.5 बटे में AE 30 है, और tan 45 की वैल्यू कितनी होती है अभी, 1 होती है। tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1। ठीक है। तो यहाँ से H माइनस 1.5 इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं अभी यहाँ, इक्वल टू 30, और H कितना आ जाएगा अभी, 30 प्लस 1.5 या 31.5 मीटर। इसी प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं अभी। 75 मीटर ऊंचे, ध्यान से पहले डायग्राम बनाएंगे हम। 75 मीटर ऊंचे एक टावर से, यानी एक टावर है आपके पास, ऊंचाई कितनी है इसकी, 75 मीटर। ऊंचाई कितनी है इसकी, 75 मीटर। नीचे खड़ी कार का अवनमन कोण 30 डिग्री है। भी यहाँ कोई कार खड़ी है और यहाँ से इसका जो अवनमन कोण बन रहा है वो कितना बन रहा है, 30 डिग्री। तो ये कितना होगा फिर, ये एंगल भी क्या होगा, 30 डिग्री। हमें क्या करना है, टावर के आधार से कार की दूरी, ये टावर का आधार है, ये कार है C, ये A भी मान लेते हैं अभी, ये ज्ञात करनी है। वो क्या ले लेते हैं हम, X। ठीक है। तो लिखो टावर की ऊंचाई AB 75, कार की दूरी वो क्या ले लेते हैं हम, X। तो समकोण त्रिभुज BAC में, समकोण त्रिभुज BAC में क्या ज्ञात करना है, X दिया हुआ कितना है, 75। क्या होगा अभी, X क्या है, आधार, AB क्या है, 75 क्या है, लंब। आधार बटे लंब कोट 30 डिग्री होता है। अभी आधार क्या होता है, कोट, आधार बटे लंब कोट 30 डिग्री। यहाँ से वैल्यू लिखें भी हम, X बराबर 75 गुणा कोट 30 की वैल्यू कितनी होती है अभी, 1 बटे कोट 30 की वैल्यू कितनी होती है, कोट 30 की वैल्यू होती है √3। तो जो दूरी है ना कार की और उसकी, वो आ जाएगी 75 √3 मीटर। ठीक है। तो ये थी आज की वर्कशीट हमारी। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आई होगी। अगर कोई समझ नहीं आई है तो आप कमेंट में डाल सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 में से कौन सा आपको समझ में नहीं आया है। आपकी समस्या का हल कर दिया, समाधान कर दिया जाएगा। और एक बार पुनः, जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, एक बार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। थैंक यू वेरी मच।